कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन कैसे बनाते हैं, ये 5 टिप्स को हम लोग जानते हैं। ठीक है, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका फॉर्मूला होता है। फर्स्ट नंबर जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड, यहाँ ध्यान दीजिए आप, सोडियम क्लोराइड, चलिए जानते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, जलीय विलयन, ये जल मिल गया है। जब इन दोनों के रिएक्शन होते हैं, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है और साथ ही साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन ये दोनों गैस निकलते हैं। समझ में आ गया, ये याद रखिएगा चीज़ें। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इस चीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए ये एनोड है, प्लस का साइड एनोड है और एनोड पर क्या है, क्लोरीन, और कैथोड पर क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, और दोनों मिल गए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये। ठीक है, ये मेटल प्लेट्स हैं, ये आपको दो जो काले काले दिखाई दे रहे हैं, और ये इसमें जो हो रहा है विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अब चलिए जानते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर देख लीजिए एनोड पर क्या है, Cl2 गैस, एनोड पर यही तो है, एनोड पर क्या है, Cl2 गैस है। कैथोड पर क्या है, H2 गैस है। ठीक है, और फिर कैथोड के पास, ये कैथोड है, इस कैथोड के पास क्या है बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है कैथोड के पास। समझ में आ गया डियर, क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं अब इसका उपयोग क्या क्या है, ये सब जान लेते हैं हम लोग। देखिए इसका उपयोग जो होता है H2 यानी कि ईंधन मार्गरीन में होता है, ईंधन के रूप में इसका H2 का यूज़ होता है। ठीक है, फिर क्लोरीन, जल की स्वच्छता यानी कि जल को ये स्वच्छ करता है, साफ़ सुथरा करता है। PVC, CFC के यूज़ में भी किए जाते हैं। ठीक है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इस्पात की सफाई के लिए करते हैं, औषधि के लिए HCl का यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, धातु से ग्रीस हटाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। साबुन के लिए यूज़ करते हैं, कागज़ बनाने के लिए भी, साबुन और कागज़ बनाने के लिए भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग यहाँ पर क्लोरीन और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण बना। ठीक है, और घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए। ठीक है, तो घरेलू विरंजन के लिए भी हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, वस्त्र विरंजन के लिए भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ जानते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण। ठीक है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं, CaOCl2, ये याद रखिएगा। शुष्क बुझे हुए चूने, ये शुष्क बुझा हुआ चूना है। इस पर क्लोरीन से जब रिएक्शन करवाते हैं, जब अभिक्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है और साथ ही साथ वाटर निकलते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं इसका जो उपयोग होता है विरंजक चूर्ण का यानी कि CaOCl2 का, इसका यूज़ जो करते हैं हम लोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए करते हैं। वस्त्र उद्योग में करते हैं, सूती और लिनेन के लिए करते हैं। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी का मज़ा का मतलब लकड़ी को पीस कर, ठीक है, बहुत बारीक सा कर देना, के विरंजन के लिए करते हैं। ठीक है, रसायन, और यहाँ पर रसायन उद्योगों में एक उपचायक के रूप में पीने वाला जल को जीवाणु के मुक्त करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में। ठीक है, रोगाणु यानी कि पीने वाले जो जल होते हैं उसमें भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं ताकि वो रोगाणु नाशक यानी जो बैक्टीरिया हो उसके अंदर वो सारा मार दे। जानते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेकिंग सोडा का, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब ये देखते हैं बेकिंग सोडा कैसे बनता है। देखिए सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन चारों के रिएक्शन से क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड भी बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यह एक दुर्बल का मतलब कमज़ोर, असंक्षारक का मतलब इस पर कभी संक्षारक होगा ही नहीं। ठीक है, क्षारक है। ठीक है, खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें अभिक्रिया होती है। बेकिंग सोडा का यूज़ हम लोग खाना पकाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब आप रिएक्शन करवाइएगा तो पता है क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, साथ ही साथ वाटर भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। ठीक है,
अब यहाँ देख लीजिए इसका उपयोग बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर अलग चीज़ है, तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल हमें का यूज़ करना पड़ता है जब बेकिंग पाउडर बनेगा। अब अगर आप इसमें टार्टरिक अम्ल हटा दीजिएगा तो बेकिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर देख लीजिए इस अभिक्रिया के उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी, देखिए बेकिंग सोडा, पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है, केक में जो खमीर उठ जाते हैं तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। तो बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा भी इसको बोलते हैं। हम लोग इसको घरेलू में भी यूज़ बहुत सारे करते हैं, पाव रोटी वगैरह जो सॉफ्ट मुलायम वगैरह होते हैं तो वो सब में यूज़ करते हैं, और जो फूलते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में फूलता है, यह याद रखिएगा चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग, यह एंटासिड का एक संघटक है, इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है, यानी कि आग बुझाने में भी इसका सोडियम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, आग बुझाने के लिए भी करते हैं। समझ में आ गया डियर। नेक्स्ट समझते हैं 4th नंबर, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा ये होता है। धोने का सोडा नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि धोने वाला। अब इस पर जानते हैं इसके बारे में अच्छे तरीके से। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको पढ़ते हैं, और ये 10 मोलिकुल्स वाटर है। यहाँ पर देख लीजिए सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। धोने का सोडा देखिए, ये धोने का सोडा है ना, ये फॉर्मूला ये देखिए, सोना धोने का सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट के 10 अणु वाटर के मिलाने पर ही हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। इसका उपयोग कांच में करते हैं, साबुन में करते हैं, कागज़ उद्योग में इसका उपयोग करते हैं, धोने का सोडा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, इसका उपयोग हम लोग बोरेक्स के उत्पादन में भी होता है। इसका उपयोग घरों में सफाई के लिए भी किया जाता है। धोने का सोडा है तो घर के सफाई के लिए, कपड़े वगैरह के लिए, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता, जल कठोर होता है, जब इसमें साबुन पड़ता है तो साबुन क्या होता है, फट जाता है, ठीक है। तो धोने का सोडा पता चल गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बोलते हैं शॉर्ट में इसको, ठीक है। जिप्सम को 373 केल्विन पर, 373 केल्विन का मतलब क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट यानी कि अर्ध हाइड्रेट POP बनाता है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, यह सफ़ेद चूर्ण है, ठीक है, जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यही आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें 1.5 लीटर वाटर मिलाते हैं तो यह जिप्सम बन जाता है, ठीक है। और जिप्सम से फिर अगर हम जिप्सम को फिर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, और साथ ही साथ 1.5 लीटर अणु निकलेंगे वाटर के, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं इसका उपयोग क्या क्या होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। हड्डी वड्डी टूट जाते हैं तो हम POP का यूज़ करते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यूज़ करते हैं। याद रखिएगा चीज़ें। प्लास्टर जिप्सम कैसे बनता है ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5 लीटर अणु वाटर के मिलाने पर जिप्सम बनता है, ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग खिलौने बनाने, ठीक है, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मूर्ति स्टैचू वगैरह होते हैं, कपड़े वगैरह टांगने वगैरह के लिए, लगाने के लिए, पहनाने के लिए, उस पर भी करते हैं इसका यूज़, ठीक है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, चिकना बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, ठीक है डियर। अब क्रिस्टलन का जल क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। देख लीजिए क्रिस्टल का जल कितने हैं, 5 अणु हैं। क्रिस्टल के जल, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के जल कितने हैं, 10 अणु हैं। क्रिस्टल के जल के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है डियर। तो मैंने आपका चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया हिंदी में, और बहुत ही जल्द मैं इंग्लिश में भी चैप्टर 2 लेकर आने वाला हूँ, ठीक है डियर। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के भी बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। इसको क्वेश्चन आंसर जिसके भी इसको होते हैं ना, ये सब क्वेश्चन आंसर के बहुत सारे हैं यार, ये सारे क्वेश्चन आंसर को भी हम लोगों को अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है। फिर हम लोगों का एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है डियर। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।